Good morning class. This is the fifth video of Science chapter 8 of class 7th. In last fourth video we have completed our chapter 8. Today we will discuss about the book exercise and all the student have to write these answers in your book only and learn also. Now let's start. First of all, this is the match of the following, column A and column B. Some options are given in column A and some options are given in column B. You have to match it. First, warm air. Warm air, इधर से column B में देखिए, warm air exerts pressure in all the direction? No. Hot humid tropical areas? No. Dark funnel shaped cloud sinks down? No. वार्म एयर राइसेस अप? यस. मैंने बोला था कि वार्म एयर राइस अप होती है, मीन्स सबसे जल्दी ऊपर चली जाती है एज कंपैरिजन टू कोल्ड एयर. तो यहाँ पे राइस अप मीन्स ये किसका पोर्शन, जो डी ऑप्शन होगा ये किसका है, फर्स्ट का. नेक्स्ट है एयर. एयर क्या करती है, एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन. क्यों, क्योंकि ये क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी एयर की कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस. नेक्स्ट, विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी. विंड कहाँ से फ्लो करेगी, लैंड टू सी, मीन्स लैंड टू सी करेगी तो ये कौन सी होगी, आपकी लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज होगी तो लैंड टू सी जा रही है तो ये लैंड ब्रीज होगी. तो यहां से देखिए ये कब होता है, विंटर सीजन में. समर में क्या होता है, सी टू लैंड आता है तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं, और नाइट टाइम में जब विंटर होती है तो विंटर से लैंड टू सी जाती है. तो यहां से देखिए नेक्स्ट है थंडरस्टॉर्म्स. थंडरस्टॉर्म्स क्या होता है आपका, थंडरस्टॉर्म्स में क्या होता है, हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज, मीन्स ये ओकर कहाँ होते हैं, मेनली हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में. तो ये फोर्थ है. नेक्स्ट है साइक्लोन. साइक्लोन में क्या आ जाएगा आपका, साइक्लोन्स मैंने बताया था कि आर ऑल्सो नोन एज हुरिकेन और टाइफोन. तो फिफ्थ साइक्लोन ये आ जाएगा आपका. नेक्स्ट है टोरेंडो. टोरेंडो में क्या आ जाएगा आपका, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड सिंक्स डाउन. टोरेंडो क्या होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें सारे मिस्ट वगैरह, सैंड वगैरह जो होते हैं, डेब्रिस वगैरह सारे क्या करने लग जाते हैं, ब्लो करने लग जाते हैं, और किस शेप में फॉर्म होते हैं, वो फनल शेप्ड में. तो ये हो गया आपका सिक्स्थ पोर्शन. तो ये मैच द फॉलोइंग आपकी कंप्लीट हुई यहाँ. नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए फर्स्ट है ब्लोइंग एयर इज. ब्लोइंग एयर इज क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डेफिनेशन बताया था कि ब्लोइंग एयर इज नोन एज विंड. क्लियर. तो ये विंड की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने कि ब्लोइंग एयर इज ऑल्सो नोन एज विंड. नेक्स्ट सेकंड है विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ. तो विंड्स कैसे जनरेट होती है, कैसे हीटिंग से, तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि अनइवन हीटिंग, कि विंड्स हमेशा कैसे जनरेट होती है, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ और अनइवन हीटिंग ऑन इक्वेटर एंड पोल्स. ये चीजें भी उसमें डिस्कस की थी पोल्स के बारे में, कि पोल्स से इक्वेटर की साइड फ्लो करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. तो उसी में ये अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ बताई थी कि इसमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में डिस्कस किया था. नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन विच डायरेक्शन, इन डैश डायरेक्शन, मीन्स कौन से डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट होता है, एयर किस डायरेक्शन में करती है, इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में एयर प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है. नेक्स्ट है नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइसेस अप वेयर डैश एयर कम्स डाउन, मीन्स नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नजदीक कौन सी एयर राइस अप होती है, कौन सी एयर राइस अप होती है जल्दी, वार्म एयर या हॉट एयर. हॉट एयर राइसेस अप वेयर एज कोल्ड एयर कम्स डाउन, और ठंडी हवा नीचे आती है. तो वो साइकिल के बारे में मैंने बताया था कि वार्म एयर ऊपर जाती है, उसकी जगह जो वैक्यूम, जो खाली जगह हो जाती है, वो कौन सी एयर आती है वहां पे, कोल्ड एयर. नेक्स्ट है एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू ए रीजन ऑफ डैश प्रेशर, मीन्स
एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, कौन से प्रेशर रीजन से, फ्रॉम लोअर रीजन, फ्रॉम लो प्रेशर टू ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट है वार्म एयर इज डैश देन द कोल्ड एयर। वार्म एयर क्या होता है कोल्ड एयर से, लाइट इन वेट। मैंने बताया था कि हल्की होती है, जो वार्म एयर होते हैं वो हल्की होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। क्लियर। नेक्स्ट है थंडरस्टॉर्म्स आर कॉमन इन हॉट ह्यूमिड डैश एरियाज। अभी मैंने इसमें भी डिस्कस किया मैच द फॉलोइंग में कि थंडरस्टॉर्म हमेशा कहाँ होते हैं, हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज, इन ट्रॉपिकल एरियाज। क्लियर। नेक्स्ट है विंड कैरिंग डैश ब्रिंग रेन। विंड के साथ क्या होता है जो रेन को लेकर आता है, तो क्लाउड्स में मैंने बताया था कि क्या होते हैं, वाटर वेपर, जिसको हम क्या देते हैं नाम, मानसून रेन्स। क्लियर। तो यहाँ आएगा वाटर वेपर्स। नेक्स्ट है इन ए साइक्लोन ए डैश प्रेशर सिस्टम हैविंग डैश स्पीड विंड्स अराउंड इट इज क्रिएटेड। साइक्लोन में क्या क्रिएट होता है, साइक्लोन में क्रिएट क्या होता है कि एक लो प्रेशर सिस्टम, मैंने बताया था कि जो सर्कल में होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर, सर्कल में होता है लो प्रेशर। मीन्स साइक्लोन में जो सेंटर में होता है, सेंटर में लो प्रेशर है जिसको आई बोला जाता है साइक्लोन की, और जो साइड में सराउंडिंग में किस टाइप की स्पीड होती है, हाई स्पीड की। डिस्कस किया था हमने एक वीडियो में कि साइक्लोन्स में जो सेंटर पार्ट होता है जिसको हम आई बोलते हैं, वहां पे जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है, सराउंडिंग में बहुत हाई स्पीड की विंड होती है, और उसी स्ट्रक्चर को, वेदर कंडीशन को नाम देते हैं हम साइक्लोन। नेक्स्ट है हमारा द लो प्रेशर इन आई रीजन कैन लिफ्ट वाटर अप टू डैश मीटर। कि साइक्लोन की जो आई रीजन है, लो प्रेशर रीजन जिसको आई बोला गया है, वहां से वाटर कितनी दूरी तक उठ सकता है, मीन्स कितना दूरी तक वाटर ऊपर आ सकता है, अप टू 12 मीटर हाइट, 12 मीटर हाइट तक ऊपर पानी आ सकता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग टोरेंडो सेफ शेल्टर इज ए अंडरग्राउंड रूम विद डैश विंडोज। टोरेंडो के बारे में मैंने बताया था, टोरेंडो क्या होते हैं, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सैंड, डेब्रिस वगैरह सब कुछ फ्लो करके ले जाता है वो अपने उस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में, चाहे उसके रास्ते में कुछ भी आए। तो उसके लिए मैंने प्रिकॉशंस बताई थी कि उसकी एक ही प्रिकॉशंस है कि टोरेंडो के टाइम पे हमें एक अंडरग्राउंड रूम में रहना चाहिए जिसमें कोई भी क्या ना हो, विंडो ना हो, और अगर है तो उनको हम क्लोज कर दे। तो सेफ प्लेस इन ए अंडरग्राउंड रूम विद नो विंडो, कोई भी विंडो ना हो तो वो सबसे सेफ प्लेस माना जाता है टोरेंडो के टाइम पे। नेक्स्ट है द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डैश वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। अब यहाँ पे क्या है कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट लाइन कौन सी है, गुजरात साइड। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे वल्नरेबल कौन सा होता है, साइक्लोन आने की, ट्रेजेडी आने की सिचुएशन कहाँ ज्यादा होती है, आपकी ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे। लेकिन यहाँ तो क्या बोला गया है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे। तो हाई वल्नरेबल कौन से होते हैं, ईस्टर्न। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल, कम वल्नरेबल होते हैं, वहां चांसेस कम होते हैं साइक्लोन के। नेक्स्ट आपका आता है इन साइक्लोन प्रोन एरिया वी शुड लिसन डैश बुलेटिन्स डेली। कौन से बुलेटिन सुनने चाहिए हमें साइक्लोन प्रोन एरियाज में, वेदर, मीन्स वेदर फोरकास्टिंग हमें डेली सुनते रहने चाहिए, हमें अपडेट रहना चाहिए उसके बारे में कि क्या वेदर में चेंजमेंट हो रहे हैं, कब क्या चल रहा है, मौसम चेंज कब होगा। तो वेदर बुलेटिन्स पे डेली हमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है रिसीविंग द साइक्लोन वार्निंग मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट एसेंशियल डैश गुड्स। कौन से गुड्स को शिफ्ट करना चाहिए, हाउस होल्ड गुड्स, मीन्स जो हमारे घर में सामान है, चाहे एनिमल्स, कुछ भी है जो हमारे यूजफुल थिंग्स है, सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, शिफ्ट करने की सोचते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग, और फिलअप्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यू टाइप में देखिए एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन, एयर एक्सर्ट्स करता है प्रेशर किसमें, इन ऑल डायरेक्शंस। सेकंड है अपवर्ड डायरेक्शन, थर्ड है साइडवेज, फोर्थ है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो किसमें होगा, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है।
नेक्स्ट सेकंड है स्पीड ऑफ विंड इन ए साइक्लोन इज, स्पीड ऑफ विंड साइक्लोन में मैंने बताया कि स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम मीन्स बिलो 15 किलोमीटर पर आवर नो, बिलो 50 किलोमीटर पर आवर नो, यहाँ से बिलो 30 किलोमीटर पर आवर नो, अबव 50 किलोमीटर पर आवर यस। 50 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड होती है मीन्स अबव होती है उसका, तो आंसर क्या होगा अबव 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है थैच्ड रूफ इज ब्लोन ऑफ व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स पासेस ओवर इट बिकॉज, थैच्ड रूफ मीन्स मैंने बताया थे घास फूस से जो रूफ बनी होती है वो ब्लो हो जाती है, उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि हाई स्पीड की जो एयर होती है, जितने हाई स्पीड उतना ही उसका प्रेशर कम। तो मैंने ये एग्जांपल तब दिया था, तो मैंने बताया था कि जो रूफ के ऊपर जैसे ही हाई विंड फ्लो करेगी तो ऊपर का रूफ के ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नीचे का प्रेशर सेम रहता है, तो ऊपर का प्रेशर कम होता है। तो यहाँ एयर फिल्स इन द हाउस नो, एयर प्रेशर ऑन द अबव सरफेस डिक्रीज, कि ऊपर के सरफेस पे प्रेशर कम हो जाता है, यस ये है। नेक्स्ट देखते हैं एयर प्रेशर बिलो सरफेस इज डिक्रीज, बिलो सरफेस पे प्रेशर डिक्रीज होता है, नहीं वो तो सेम रहता है। ऑल द अबव, तो ये इसमें से करेक्ट आंसर क्या है कि जो ऊपर सरफेस होता है उस पे प्रेशर कम हो जाता है, नीचे बिलो सरफेस पे प्रेशर सेम रहता है। नेक्स्ट है ए थंडरस्टॉर्म इज डेवलप्ड इन, थंडरस्टॉर्म कहाँ डेवलप होता है, हॉट ड्राई ट्रॉपिकल एरिया, हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, कोल्ड ड्राई ट्रॉपिकल एरिया, कोल्ड ह्यूमिड पोलर एरिया। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरियाज। नेक्स्ट है इन ए थंडरस्टॉर्म डू नॉट टेक शेल्टर, थंडरस्टॉर्म में किसके नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए, अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, यस इसके नीचे नहीं लेना चाहिए। अंडर ए टिन शेड के नीचे भी नहीं लेना चाहिए। अंडर एन अम्ब्रेला विद मेटेलिक रोड की जो अम्ब्रेला है उसके नीचे भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए। ऑल द अबव, तो ये तीनों ही करेक्ट है, इनके नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए, आंसर आएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट है व्हेन ए टिन कैन हैविंग सम वाटर is heated and steam is given out on closing and cooling it deforms because, मीन्स ये मैंने एक्टिविटी बताई थी कि एक टिन कैन में हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसको हीट करते हैं और फिर कूलिंग वाटर में उसको रख देते हैं, तो उस टिन की क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। और उसका रीजन मैंने क्या बताया था कि जो टिन के अंदर स्टीम जैसे ही बनती है वो बाहर आ जाती है और वहां अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, इसकी वजह से बाहर का प्रेशर ज्यादा और अंदर का प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द कैन डिक्रीजेस, बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नो, प्रेशर इनसाइड द कैन डिक्रीज, यस इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। प्रेशर आउटसाइड द कैन इंक्रीज, बाहर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑल द चेंजेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस, दोनों चेंजेस साथ काम लेते हैं, मीन्स बाहर का प्रेशर तो सेम रहता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे बाहर का प्रेशर को हम इंक्रीज नहीं बोल सकते, सेम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेन क्या होगा, ये वाला, क्योंकि अंदर का प्रेशर डिक्रीज होता है, बाहर का सेम रहता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है और सेकंड वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन इज स्टडीड बाय, जो साइक्लोन की स्टडी की जाती है, जो उस पे इंफॉर्मेशन पे ध्यान रखता है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ICSR नो, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट नो, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यस। फोर्थ भी देख लेते हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नो, ये भी नहीं होता, तो कौन सा होता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है अपने ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में देखिए फर्स्ट है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्योंकि ये हमने 2-3 बार पढ़ चुका है कि एयर हर साइड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट है इन स्ट्रॉन्ग विंड्स ए थैच्ड रूफ इज ब्लोन अवे बिकॉज द प्रेशर ऑन द अपर सरफेस ऑफ रूफ इज इंक्रीज्ड, क्या ये सही है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कैसे होगा कि इन स्ट्रॉन्ग विंड्स में जो थैच्ड रूफ है, मीन्स घास जो अभी मैंने इसमें बताया कि MCQ में कि थैच्ड रूफ में क्या होगा कि वो क्यों ब्लो हो जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर का प्रेशर डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज, तो यहाँ क्या आएगा, डिक्रीज। अगर डिक्रीज होता तो ये करेक्ट स्टेटमेंट थी, लेकिन ये अब क्या होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये एयर की प्रॉपर्टी थी कि एयर हमेशा एक्सपेंड करता है किस पे, हीटिंग पे, तो ये ट्रू। नेक्स्ट है वार्मर एयर राइसेस अप,
वार्म एयर हमेशा राइज अप होती है क्योंकि ये लाइटर इन वेट होती है एज कंपेरिजन टू कोल्ड एयर, तो ये क्या होती है, राइज अप, तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है रीजन्स क्लोज टू इक्वेटर गेट मिनिमम हीट फ्रॉम द सन, कि इसमें बोला है कि इक्वेटर के पास में जो भी रीजन है उसमें मिनिमम हीट आती है। ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स, बिकॉज इक्वेटर पे तो डायरेक्ट सनलाइट गिरती है सन की, तो वहां मिनिमम हीट आएगी या मैक्सिमम? इट इज मैक्सिमम। तो यहाँ क्या होता, अगर मैक्सिमम होता तो ये ट्रू होता, नाउ इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है 6, थंडरस्टॉर्म इज ए काइंड ऑफ वेदर हैविंग हैवी रेन एंड थंडर। थंडरस्टॉर्म एक सिचुएशन होती है, एक वेदर कंडीशन होती है कि जिसमें हैवी रेन और थंडर होती है। इज इट करेक्ट और नॉट? नो, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज थंडरस्टॉर्म की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि हैवी रेन होती है, थंडर होती है, प्लस लाइटनिंग और होती है। तो यहाँ पे अगर लाइटनिंग और आ जाता तो ये करेक्ट होता, और यहाँ लाइटनिंग नहीं है, मीन्स दो ही कंडीशन, हैवी रेन बताई है और थंडर बताई है। तीसरी चीज लाइटनिंग तो यहाँ दी नहीं गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर लाइटनिंग आती तो ये राइट होता। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म वी शुड टेक शेल्टर अंडर ए ट्री। थंडरस्टॉर्म के टाइम पे हमें एक ट्री के नीचे शेल्टर लेनी चाहिए? नो, ये तो मैंने प्रिकॉशंस में मना ही किया था कि ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट में हैं तो हम एक छोटे ट्री के नीचे ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि फॉरेस्ट में लेना है या कहाँ लेना है, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। विंटर सीजन में विंड कहाँ से फ्लो करेगी? लैंड टू सी। ये अभी मैंने उसमें मैथ द फॉलोइंग में भी करवाया था कि विंटर में विंड कहाँ से फ्लो करेगी? लैंड टू ओशन, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, ए साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय ए वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। क्या साइक्लोन में क्या होता है? साइक्लोन मैंने पढ़ाया था कि लो प्रेशर रीजन होता है सेंटर में, और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? हाई स्पीड विंड्स। तो वहां से साइक्लोन में लो प्रेशर रीजन होता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है आपको? हाई प्रेशर सिस्टम, तो ये रॉन्ग हो गया। और हाई स्पीड विंड, ये तो करेक्ट है हाई स्पीड विंड, लेकिन हाई प्रेशर की जगह अगर लो प्रेशर होता तो ही ये स्टेटमेंट क्या होती? करेक्ट होती। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स। नेक्स्ट, द ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वनरेबल टू साइक्लोन। ईस्टर्न कोस्ट लाइन जो होती है वहां पे साइक्लोन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। यस, ईस्टर्न कोस्ट लाइन कौन सी होती है? ओडिशा वगैरह की साइड। तो यही मैंने पढ़ाया था कि ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वहां क्या? साइक्लोन्स आने की, तो ये करेक्ट है। इन जापान साइक्लोन इज कॉल्ड टाइफोन। जापान में साइक्लोन्स को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है टाइफोन। इट इज करेक्ट, यस। नेक्स्ट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कीप्स वॉच ओवर द डेवलपमेंट एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन। ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो ये किस पे ध्यान रखता है? साइक्लोन्स की इंफॉर्मेशन के बारे में, साइक्लोन्स कब आना है, कब वार्निंग देनी है, सब कुछ ये डिपार्टमेंट काम करता है। क्या ये करेक्ट है? यस। नेक्स्ट है, टोरेंडो इज ए वायलेंट ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड विद वेरी लो स्पीड। कि टोरेंडो एक वायलेंट ट्विस्टिंग फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है विंड का, और कैसी स्पीड होती है? लो स्पीड। क्या टोरेंडो की स्पीड कम होती है? नहीं, इसकी स्पीड हाई होती है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी? फॉल्स। अगर यहाँ हाई स्पीड होता तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती। नेक्स्ट आता है, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग ऑफ साइक्लोन। हमें कभी भी साइक्लोन की वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है, साइक्लोन अलर्ट इज इशूड 84 आवर्स इन एडवांस। कि साइक्लोन जो अलर्ट होता है वो 84 आवर्स पहले इशू होता है? नो, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज 48 आवर्स बिफोर। कि जो साइक्लोन अलर्ट होता है वो 48 आवर्स पहले होता है, और जो साइक्लोन वार्निंग होती है वो 24 आवर्स पहले इशू होती है। तो यहाँ पे अगर 48 होता तो करेक्ट होता है, यहाँ 84 दिया गया है तो ये फॉल्स है। ओके, दिस इज द बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8. So you have to do it in your book. Okay, that's all from my side. Thank you and have a nice day.